जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटिव, यानी कि जिसमें हम भारतीय राजनीति से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको डेली ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहते हैं, जो कि इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के, आयरलैंड के, जापान या फिर रूस के? तो ये ली गई है ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है क्या है? एक एकीकरण देश है, एकात्मक देश है, संघात्मक देश या फिर राज्य में एकात्मक और केंद्र में संघात्मक? ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? ये हमारे संविधान में बताया गया है। तो कैसा देश है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक, राज्य में एकात्मक और केंद्र में संघात्मक। ठीक है, ना ही तो एकात्मक है और ना ही सिर्फ और सिर्फ संघात्मक है, दोनों है। ठीक है, राज्य में एकात्मक है और केंद्र में संघात्मक है, ऐसा हमारा देश का संविधान कहता है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किसकी सिफारिश के तहत हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, रॉलेट एक्ट के तहत, लॉर्ड कैनिंग की सलाह पर या फिर लॉर्ड हार्डिंग के तहत? किसके कहने पर बनाई गई थी, किसकी सलाह से? तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आया था उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अपना स्कोर भी नोट डाउन करते रहिए, बात को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसमें कितना स्कोर गेन करा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वर्तमान में भारत के अंदर, ये की हो गया और यहाँ पर क्या होगा, भारत के अंदर कुल राज्य हैं। कितने राज्य हैं कुल? 28 राज्य, 29 राज्य, 31 राज्य या फिर 30 राज्य? इसमें से कौन सा? ये क्वेश्चन है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कोई बोलता है 28 हैं, कोई 29 बोलता है, कोई 30 बोलता है, कुछ लोग ऐसे 31 भी बताते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर एकदम। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 28 हैं, 29 है, 31 हैं। सिर्फ 28 राज्य ही हैं हमारे भारत में और इसके साथ ही 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ते हैं। चलिए, तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये स्थायी हो गया, यहाँ पर अस्थायी होगा। ठीक है, तो ये कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को, 14 नवंबर 1945 को, 15 जनवरी 1946 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? कब चुना गया था? ये चुना गया था इनके लिए 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो हमारा गीत है प्रसिद्ध झंडा वाला गीत कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचना है वो किसने की थी? किसने करी थी? अमर सेन ने की थी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने करी थी, लाला लाजपत राय जी ने करी थी। किसने करी थी इसकी रचना?
तो ये है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द क्लियर। ठीक, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक जवाब। तो आप अपने स्कोर भी साथ ही साथ नोट करते रहिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे जो इससे पहले गवर्नर जनरल का पद था वो अब खारिज कर दिया गया, तो लास्ट कौन थे हमारे देश में? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, सी राजगोपालाचारी थे, या फिर लॉर्ड मैकाले थे? तो कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। ये हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है, ये जो नारा बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पर जब हमारे देश में अंग्रेज थे। ठीक है, जब हमारे देश में आंदोलन चलाए जा रहे थे उस टाइम पे, तो ये जो नारा है ये दिया किसने था आखिर? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक, वहाँ क्यों ये इस तरीके। ठीक, तो किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, DPST जिसे हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये हमारे संविधान में होते हैं। ठीक, संविधान में होते हैं ये DPST, यानी जिसे बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। भावनाओं का कूड़ादान किसने कहा था? यानी इनके लिए बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का कूड़ादान है और कुछ भी नहीं है। तो ये बयान किसने दिया था DPST को लेकर? TT कृष्णाचारी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, लॉर्ड मैकाले ने, या फिर हरभजन सिंह ने? किसने ये बयान दिया था कि जो DPST है वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का कूड़ादान है? ठीक है, ये एक स्टेटमेंट था। तो वो किसका था? वो था TT कृष्णाचारी का। उस ये TT कृष्णाचारी का। ठीक है, इन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट में अपने। तो अब क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक, इसका भी एक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने बताया है? ठीक है, ये जो जिलाधीश हैं होते हैं उसके लिए बोला था कि ये संस्थागत करिश्मा है। ये किसका स्टेटमेंट था? रजनी कोठारी का था, TT कृष्णाचारी का था, BR अम्बेडकर का था, या फिर राजेंद्र प्रसाद का था? तो मैं ही इसका आंसर कर देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग इसका कभी आंसर कमेंट में बताते नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजनी कोठारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। बाकी ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे और इसमें से आपने इसमें कितना स्कोर गेन किए ये आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटिव बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। हिंदी के भी होंगे जहाँ पर, और GK GS के भी होते हैं, पॉलिटी के भी होते हैं। साथ ही साथ हम आपको अपने चैनल पर हिंदी भी पढ़ाते हैं और जिसमें हम साथ ही में मैंने काफ़ी सारी क्लासेस हिस्ट्री की भी कराई हुई हैं और साथ में इंडियन ज्योग्राफी की तो काफ़ी सारी क्लासेस मैंने करवा रखी हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने जिसमें डिटेल में समझाया। तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और आप अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।